हेलो एवरीवन, आई रियली होप आप जो भी हैं और जहां भी हैं मस्त हैं। तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं वो भी मस्त है। एक्चुअली आज हम एक बहुत ही यूनिक स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने वाले हैं। स्ट्रमिंग पैटर्न यूनिक क्यों है? क्योंकि नॉर्मली हम हर गाने में या ज़्यादातर गानों में ऐसा स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं यूज़ कर सकते और करते भी नहीं है। जैसे कई स्ट्रमिंग पैटर्न है वो तो होता है कि हाँ ये भी आ सकता है, ये इस गाने में भी लगा सकते हो, 10 गाने बजा सकते हो, बट नॉट ऑलवेज, है ना। वैसे वाला सीन है इस स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ। तो गाना बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा फेमस गाना है गिटार के एंगल से देखा जाए। गाने का नाम है दो दिल मिल रहे हैं और कॉर्ड जो है उसमें भी हमने कुछ नया करने की कोशिश की है, क्योंकि हमें पता है कि इस गाने के ऑलरेडी बहुत सारे लेसन हैं। तो जब तक किसी गाने को एक नया फ्रेश साउंड नहीं दें हम, तो फिर सेम टू सेम करने में कोई फ़ायदा नहीं है ना। या तो हम बहुत इजी करें बहुत डिफ़िकल्ट को, या फिर अगर कोई पहले से इजी है तो उसको और कितना अच्छा और डिफरेंट कर सकते हैं, उसी को ध्यान में रख के आज हमने कुछ कॉर्ड्स आपको नए बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं सिर्फ गिटार और मैं हूँ अक्षय। सीखने की शुरुआत करते हैं कॉर्ड्स के साथ। तो इस गाने का ओरिजिनल स्केल बी फ्लैट मेजर यानी ए शार्प मेजर है। तो अगर आप ये सारे के सारे कॉर्ड्स फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगा के प्ले करेंगे तो आप ओरिजिनल स्केल में भी ये गाना प्ले कर सकते हैं। तो जो कॉर्ड्स मैं नॉर्मली यूज़ करने वाला हूँ इस गाने में वो होंगे ए मेजर, जिसका जो वेरिएशन मैं यूज़ करूँगा वो होगा A♭2। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट कॉर्ड है डी मेजर, जिसका वेरिएशन जो मैं यूज़ करूँगा वो होगा D♭2। तीसरा कॉर्ड होता है एफ शार्प माइनर, जो हम इस गाने में यूज़ करते हैं वो होगा इस तरीके से, लेकिन एज यूजुअल थोड़ा सा उसको एफ शार्प माइनर 11 करेंगे और ऐसा साउंड देंगे। ठीक है, आई होप कॉर्ड डायग्राम्स की मदद से आप समझ पा रहे हैं कि कॉर्ड्स कैसे लगने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड जो होगा वो होगा बी माइनर कॉर्ड, जो हम इस गाने में इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इस तरीके से लगाया और उसको B♭7 बजाया बार की तरह। ठीक है, तो कुल मिला के यही 4 कॉर्ड्स हैं जो हम इस गाने में यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पर बहुत इजी भी नहीं है। हो सकता है बार कॉर्ड्स में अगर आप अच्छे नहीं है तो इस कॉर्ड में थोड़ी दिक्कत आए, बट मेहनत तो बनती है ना। तो अब कुछ अच्छा साउंड करना है तो कुछ अच्छा मेहनत भी तो करना पड़ेगा। तो अब अगर स्ट्रमिंग पैटर्न की बात की जाए तो स्ट्रमिंग पैटर्न के लिए मैं जो पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा साउंड करता है। अब जो ये अलग सी चीज़ है ना, इसको हम कह सकते हैं कि चक ही है ये, लेकिन नॉर्मली जो चक होता है वो काफ़ी लाउड और एक रिदमिक वो होता है फील। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बजा रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ चक, आई एम मोर और लाइक डूइंग द म्यूट। मैं स्ट्रिंग्स को बजने से रोक रहा हूँ। ओके, तो आप चाहें तो चक भी कर सकते हैं, बट चक को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे ना तो ये साउंड आपको मिलेगा। अब पैटर्न क्या है? पैटर्न होगा डाउन अप चक डाउन डाउन चक, डाउन अप चक डाउन डाउन चक, डाउन अप चक डाउन डाउन चक, डाउन अप चक डाउन डाउन चक। ओके, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, कुछ नहीं करना है। डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन डाउन। आप ये भी प्ले कर सकते हैं, ये भी इस गाने में वर्क करेगा। ओके, तो ये दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न हैं जो आप प्ले करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाने के इंट्रो की। इंट्रो के लिए देखा जाए तो मैंने एक थोड़ा सा रैंडम पैटर्न बजाने की कोशिश की है। A♭2 कॉर्ड लगाकर मोस्टली आई एम प्लेइंग 5 4 3 1 2। सो फ्लो कुछ ऐसा है, and then at the end I am playing 4 3. So 5 4 3 1 2. Sorry, 5 4 3 1 2 3 4 3 5. इसमें हल्का सा अगर आप कोई दूसरी स्ट्रिंग भी हिट कर देंगे तो भी चलेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फ्लो नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसके तरीके से आप ये इंट्रो भी प्ले करके देख सकते हैं। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर छुपके छुपके दो दिल मिल रहे हैं,
दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके सबको रही है, हाँ सबको हो रही है खबर। छुपके हो दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके सांसों में बड़ी बेकरारी, आँखों में कई रत जगे, कहीं कभी लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थाम लो जादू का मैं इसे नाम दो जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर। छुपके हो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और ये नए कॉर्ड्स कुछ के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप पहले से इन कॉर्ड्स की जानकारी रखते हैं। तो इस गाने में यूज़ करने से मेरे को लगता है आपको एक फ्रेशनेस फील हुआ होगा, जिसकी वजह से हमने ये वेरिएशन चुना इस गाने का। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मैं बार बार आपसे इसलिए कमेंट करने के लिए कहता हूँ क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए एक बहुत अच्छा फीडबैक सिस्टम देते हैं। हमें एक आइडिया होता है कि जिस तरीके की मेहनत हम कर रहे हैं, जिस तरीके का कंटेंट हम बना रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बाकी आपको पता ही है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद प्रैक्टिस।